उन्नति कैसे हो, हम प्रभु में कैसे बढ़ सकते हैं। आमीन। चलिए पहला बात, आज आप बाइबल उनके साथ क्या कहती है, आइए हम सुनेंगे। यूहन्ना की किताब उसके 8 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, उनसे कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। 32 पद को पढ़िए। तुम सत्य को जानोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि कुछ यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास करके अपना ईमान यीशु मसीह पर रखा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यदि तुम मुझ पे विश्वास करते हो और मेरे वचन में बने रहोगे, वहां पे लिखा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यानी कि व्यवस्था इस प्रकार से कहती है कि तुम मेरे चेलों ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करता रहेगा। अब मैं आपको अपने जीवन से एक बात बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में घटी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं संपूर्ण व्यक्ति हूं। मेरे जीवन में भी कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर में भी नकारात्मक सोचें आ जाती हैं। कहीं ना कहीं मैं भी कभी ना कभी मनुष्य होने के नाते बहुत कमजोर पड़ जाता हूं। लेकिन मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उस सत्य की बातें जब मैं व्यवस्था पढ़ता था, परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, और जब वचन मेरे जीवन में आता था तो मैं हर एक वचन को ग्रहण करता और हर एक वचन को अपने जीवन में लेकर उन वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करता। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पुरानी बातें जो है, जो मेरे जीवन में बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उसमें एक रुकावट आ गई। क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन जो है, जीवित वचन मेरे जीवन में काम करने लगा। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों को, केवल उन यहूदियों को नहीं कहा, लेकिन कलीसियाओं को कहता है कि यदि तुम मुझ पे विश्वास करते हो और अगर तुम मेरे वचन पे बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अर्थात चेला ठहरने का मतलब क्या है? आप में से कितने लोग चेला बनना चाहते हैं? आपको पता है चेलों की मृत्यु कैसे हुई थी? कितने लोग जानते हैं? आपको पता है जब हम चेले की मृत्यु में बातचीत करते हैं, यीशु मसीह को सीधा क्रूस पे दिया गया था, लेकिन जब पतरस की बारी आई तो उसे कैसा क्रूस पे दिया गया? उल्टा करके। आपको पता है ऐसे चेले थे जिनका सर जो है तलवार से कलम करके। मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अगर आज हम अपने जीवन में एक आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसके वचन को अपने जीवन में पकड़ कर रखने की आवश्यकता है। केवल कलीसिया में आकर वचन सुनने से नहीं होगा, लेकिन उस वचन को अपने साथ पकड़ के रखना होगा, ताकि जब आप यहां से बाहर जाए ना, जब आप कलीसिया से बाहर जाए तो वो वचन जो है आपको गिरने नहीं देगा, वो वचन आपको स्लिप होने नहीं देगा। क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस हॉल से आप जब बाहर निकलोगे ना, आपको पता है निकलने के साथ साथ आपके जीवन में ट्रायल्स आएंगे, टेम्पटेशंस आएंगे, प्रलोभन आएंगे, बहुत से सर्कमस्टेंस आपको दिखेंगे और आप क्या करोगे कि वचन से हटकर उन सर्कमस्टेंस के साथ समझौते में लग जाएंगे। लेकिन मैं आपका ध्यान जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि बी लाइक जीसस, आपको प्रभु यीशु मसीह के समान होने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप मत्ती
सुसमाचार उसके 4थे अध्याय और उसके 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे, जहां पर शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा चल रही थी, और बाइबल बताती है कि उस वक्त यीशु मसीह को भूख लगी और उसके हाथों में पत्थर दिया और उसने कहा कि कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए। आपको पता है यीशु मसीह ने प्रति उत्तर में क्या दिया? यीशु ने उसको उत्तर में कहा कि लिखा है कि मनुष्य के नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह को भूख लगा था ना, उनको रोटी चाहिए था। 4 रोटी से माफ 7,000 लोग, 5 रोटी से 5,000, और आई थिंक 7 रोटी से 4,000 है ना। और आप ध्यान दीजिएगा कि 5,000 रोटी जब 4-5,000 लोगों को खिलाया तब 12 टोकरियां उठाई है ना, और जब 4,000 लोग खाए तो 7 टोकरियां, इतनी रोटियां बची। तो यीशु से बहुत आराम से ये कह सकते थे कि ये पत्थर जो है रोटी बन जाए, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं कहा। आप ध्यान दीजिएगा कि हम थोड़ी सी बातों में हम अपने आप को कैसे नीचे गिरा देते हैं और हम कहते इसी से तो हमारा रोजगार चलता है, इसी से हमारा जो है पेट पलता है। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कोई भी भ्रष्टाचार का काम नहीं किया। यीशु ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसके द्वारा परमेश्वर की परीक्षा हो। हालेलुया। बाइबल उस प्रकार से कहती है कि वहां पे बहुत साफ रीति से लिखा गया है कि यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं जानता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि लिखा है, इट इज रिटन। ये बात लिखी हुई है, यानी कि यीशु ने इस बात को अपने जीवन में पकड़ कर रखा था। अगर ये बातें पकड़ कर नहीं रखी रहती तो यीशु मसीह कह नहीं पाते, लेकिन वहां पे कहा है कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरा कहने का अर्थ ये है मेरे प्रियो कि अगर आज हम वचन में बने रहेंगे, है ना, अगर हम वचन में बने रहेंगे, इसका मतलब ये है कि हमसे दूसरी बात नहीं होगी। एक व्यक्ति कब अपने आप को गिरा देता है? जब वो वचन में बना नहीं रहता। कब उसके पांव स्लिप होते हैं? जब वो वचन में बना नहीं रहता। बाइबल इस प्रकार से कहती है, रोमियो की किताब उसके 10वें अध्याय और उसके 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। अब मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम कई प्रकार से परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करते हैं ना, हाँ, सुनने के द्वारा, है ना, पढ़ने के द्वारा, याद रखने के द्वारा, मेडिटेशन करने के द्वारा, है ना, मनन करने के द्वारा, और हम क्या करते हैं? उन वचन को हमें अप्लाई करने की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिएगा कि हम वचन को सुनते हैं लेकिन सुनकर वहीं पर रख देते हैं। और ये काम किसका था? वचन को सुनकर छोड़ देने का काम। बाइबल बताती है ये सब यहूदियों का था, अर्थात सदूसियों और फरीसियों का था, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो सबत के दिन भवन में आराधनालय में पहुंचते थे और केवल वचन को सुनते थे, है ना। प्रेरित उसका 13 अध्याय ना, मैंने बताया था 13, 26, 27 में लिखा है ना। वहां पे लिखा है कि वो आते थे और परमेश्वर के वचन को सुनते थे। नहीं पता है
सुनकर वो लौट कर चले जाते थे, लेकिन उन वचन के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। क्योंकि मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया है ना, और आने के बाद उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे अनंत काल के मार्ग के विषय में बताइएगा। उसने कहा कि तू आज्ञाओं को मान, है ना, तो अनंत काल राज्य में तू प्रवेश करेगा। उसने कहा कि मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं माता पिता का आज्ञा करता हूं, परमेश्वर की उपासना करता हूं, मैं सारे काम करता हूं। आपको पता है यीशु मसीह ने उसकी ओर निगाह फेरी, और पता है निगाह फेरने के बाद यीशु ने और प्रेम करने के बाद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि अपना धन बेच और परमेश्वर के पीछे बोले, है ना। आपको पता है वो लौट कर चला गया। क्यों लौट कर चला गया? क्या कारण? क्या यीशु मसीह चाहते थे कि वो लड़का प्रभु के राज्य में ना आए? आपको पता है वो 10 आज्ञाओं को मानता था। उसने कहा कि मैं आज्ञाओं को कभी नहीं तोड़ा हूं। आपको पता है बाइबल बताती है कि अगर किसी ने व्यवस्था को पूरा किया है तो उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ना, अगर आप 10 आज्ञा में से 9 आज्ञा मानते हैं और 1 आज्ञा नहीं मानते, इसका मतलब क्या है? आप गुनहगार हैं। आपकी सारी आज्ञाओं को आपने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह है, आज मैं आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि बाइबल इस प्रकार से कहती है, चाहे हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अब तो और एक प्रकार आ गया है, हम YouTube में देखते भी हैं, है ना। हम बहुत से प्रभु के दासों को सुनते हैं, उनके शब्दों को हम सुनते हैं और हम कहते करें ये प्रभु के दास जो है बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, है ना। जब तक आप 1 घंटा 1.5 घंटा आप सुन रहे थे आपको बहुत अच्छा लगा, है ना, लेकिन उसके बाद आप देखिएगा क्या जो बातें उन्होंने आपके सामने रखा, तो आपने क्या उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण किया? अगर आप वचन सुनते हैं और उस वचन को अगर आप ग्रहण करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर एक आत्मिक उन्नति होगी और वो दिखेगा, वो लोगों को दिखाई देगा। मैं आपका ध्यान जो है प्रेरित की किताब की ओर ले जाना चाहता हूं। आइए प्रेरित की किताब उसके 6 अध्याय खोलिएगा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 और उसके 15 वचन को पढ़िएगा। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे, अब ध्यान दीजिएगा कि बाइबल यहाँ पे क्या कहती है। यहाँ पे लिखा है कि तब सब लोगों ने जो सभाओं में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई और उस व्यक्ति पर जिसके ऊपर में इल्जाम था, जिसके ऊपर में दोष आरोपण थे, और बाइबल बताती है कि सब लोगों ने जब अपनी दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर में लगाई तो उसका मुख सूतों का सा दिखा। आपको पता है बाइबल बताती है कि जितने लोग वहां पे बैठे हुए थे, सभाओं में बैठे थे, उन लोगों ने उस व्यक्ति को देखा, और जब उसे देखा तो बाइबल बताती है कि उसका मुख जो है वो स्वर्ग दूतों के समान उन्हें दिखाई दिया। कैसे हो सकता है? एक और व्यवस्था बताती है कि ये लड़का परमेश्वर से प्रेम रखने वाला और परमेश्वर के कामों को अर्थात परमेश्वर के फलों को प्रकट करने वाला था। क्योंकि अगर मैं आपका ध्यान फिर से लेकर जाऊं यूहन्ना की किताब उसके 15वां अध्याय में और उसके 2 पद को अगर हम लोग पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, है ना। जो वचन स्तिफनुस को मिला था, बाइबल बताती है कि उन वचनों के द्वारा स्तिफनुस क्या हो गया था? शुद्ध हो गया था, है ना। जब लोगों ने उसकी ओर दृष्टि की, आपको पता है बाइबल बताती है his face is like a light, है ना। उसका फेस जो है वो ज्योति के समान चमकने लगा था,
क्योंकि लोग उसे स्टिफनेस बोल के नहीं देख रहे थे, लेकिन वहां पर लिखा है कि लोगों ने उसे देखा और कहा कि अरे ये तो स्वर्गदूत के समान दिख रहा है। आपको पता है बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? मत्ती यीशु सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की ओर अपना ध्यान आकर्षित कीजिए। और आज कहीं ना कहीं हमारी कलीसिया को आत्मिक रीति से बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप पढ़ेंगे उसके 14 वचन को, वहां पर लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। 16 पद को पढ़िए, देखिए वहां क्या लिखा है। वहां पे लिखा है उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मैं भी लास्ट वीक जो है नॉर्थ सिक्किम में था, और जब मैं नॉर्थ सिक्किम में था तो मैं पहाड़ों, जब मैं बाइक लेके जा रहा था और पहाड़ों को मैं देख रहा था, पहाड़ नहीं दिख रहे थे शाम को, पता है केवल लाइट दिख रहे थे, वहां रोड नहीं दिखता। लेकिन पहाड़ों पे एक स्तर, एक घर, दो घर ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप दिखते हैं और केवल लाइट दिखते हैं, केवल फुल लाइट। आप जब देखोगे ना तो आपको लगेगा कि कहां पहुंच गए। आप नीचे में हो और ऊपर पहाड़ और उस पर घर बने हुए। आपको पता है इंसान चाह करके भी उस घर को छिपा नहीं सकता। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, खुदावंत में हैं, या तो खुदा की बड़ाई हमारे जीवन से होगी, या फिर अगर उसकी बड़ाई हमारे जीवन से नहीं हो रही है तो डेफिनेटली है कि आप उसकी बुराई कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन से किसी के ऊपर में ज्योति नहीं चमक रही है तो डेफिनेटली है कि आपके जीवन से किसी के ऊपर में अंधकार तो जरूर जा रहा है। आप जरूर किसी न किसी के जीवन को क्या कर रहे हो। सूर्य में क्या लगता है भैया? चंद्रमा में क्या लगता है? हाँ? और क्या होता है जब ग्रहण लगता है तो अंधेरा हो जाता है। हाँ? सूर्य की रोशनी छिप जाती है, चांद की रोशनी छिप जाती है। मेरा कहने का अर्थ यह है आज आपको परमेश्वर में बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप वचन में बने रहेंगे तभी आप आत्मिक उन्नति करेंगे, लेकिन अगर आप वचन में बने ना रहेंगे, अगर आप ज्योति प्रकाश नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली है कि आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक ग्रहण आपको पकड़ा हुआ है। अब वो ग्रहण कौन सा है? संसार का कौन सा ग्रहण? झूठ बोलने का, करप्शन का, धोखाधड़ी देने का। मैं आज आपके पापों को गिराने के लिए यहां पे नहीं खड़ा, लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करने के लिए यहां पे खड़ा हूं कि अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा ग्रहण है जो आपके पांव को फिसलने के लिए हेल्प कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसे तुरंत उठाकर फेंक देना चाहिए। अगर आप बाथरूम में हैं और आप गए हैं और आपके हाथ से साबुन गिर गया है, तो आप में से कौन है जो साबुन उठा के नहीं रखेगा? क्योंकि वो व्यक्ति जानता है इसके बाद जो भी व्यक्ति आएगा वो नीचे नहीं देखेगा और कहीं उसके पांव उस साबुन के ऊपर पड़ गए तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी वहां हो सकती है ना। हम क्या करते हैं, उस साबुन को उठाकर ऊपर रखते हैं और जहां पे साबुन गिरा रहता है वहां पर पानी दे देते हैं ताकि कोई भी वहां पर आए तो उसका पांव स्लिप ना करे, है ना। आप सोचिएगा कि हमारे पास इतनी समझदारी है, हम इतने समझ को रखते हैं, लेकिन हम फिर भी खुदा के कलाम को नहीं पकड़ के रखते। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने ऐसे चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मेरे प्रियो, मैं आज
आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित बताना चाहता हूं कि अगर प्रभु में हम बने रहेंगे, अगर हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, तो ही हमारी आत्मिक उन्नति होगी। क्योंकि व्यवस्था बताती है कि अगर हम आत्मा के द्वारा बचाए गए हैं तो अवश्य हम आत्मा के द्वारा आत्मा के अनुसार चलते हैं। बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा उस व्यक्ति पर जो व्यक्ति इस संसार में रहने के बावजूद वो शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलता। क्योंकि बाइबल कहती है जो व्यक्ति शरीर के अनुसार नहीं चलेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, लेकिन जो शरीर के अनुसार चलेगा उस पर दंड की आज्ञा होगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि वहां पे बहुत साफ अल्फाजों में लिखा है कि क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यानी कि आप आत्मा के अनुसार बचाए गए हैं, आपको आत्मा के अनुसार चलने की आवश्यकता भी है। अगर आज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, अभी भी शरीर के अनुसार चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वेट करना पड़ेगा उसका प्रतिफल के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना, हर एक काम का प्रतिफल होता है ना। ऐसा कोई भी काम नहीं जिसका प्रतिफल आपको ना मिले, हर एक काम का प्रतिफल होता है। चलिए भजन संहिता की किताब उसका 119 अध्याय और उसका 11 वचन को आप पढ़िएगा। बाइबल वहां पे इस प्रकार से कहती है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करो। हालेलुया। क्या रख छोड़ा है? आपको पता है जब आपके हृदय में क्या रहेगा? केवल एक ही बच्चा सुनता है, बाकी लोग आपके हृदय में क्या रहेगा? बिल्कुल। तो आप क्या नहीं करेंगे? लेकिन अगर वचन नहीं है तो समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने क्यों ने उस पत्थर को रोटी बनने के लिए कहा? क्योंकि यीशु मसीह ने वचनों को अपने हृदय में रखा था। अर्थात बाइबल बताती है कि वो वचनों को पूरा करने के लिए आए थे, है ना। वो सारे भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आए थे, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए थे। और बाइबल बताती है, उन्होंने कहा इट इज रिटन, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर आज हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रख लें तो मैं आपको सच कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि आपके जीवन से पाप कभी भी ना हो पाएगा। और जब आपके जीवन से पाप नहीं होगा तो आप क्या हो जाओगे? आप शुद्ध हो जाओगे। और पता है उस लड़के का मुख क्यों स्वर्गदूत के समान दिख रहा था? क्योंकि बाइबल बताती है कि उसके जीवन से वो फल उत्पन्न हो रहा था। आज हमारे जीवन में हम पेड़ तो है लेकिन आज फल दिखते नहीं, फ्रूट्स दिखाई नहीं देते, हम बस केवल गिनतियों में है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये शायद माफ कीजिएगा, पति की किताब में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता 3 अध्याय उसके साथ 10वें वचन में कहते हैं कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाता है। अर्थात अब जो कुल्हाड़ी जो है वो पेड़ के इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। आप ध्यान दीजिए, ये बातें प्रभु यीशु मसीह नहीं, लेकिन इससे पहले यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल बताती है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इन बातों को कहा। अर्थात परमेश्वर ने उन्हें मार्ग तैयार करने के लिए भेजा था। और व्यवस्था बताती है कि कई यहूदियों ने विश्वास किया था, और जिन यहूदियों ने विश्वास किया था यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह ने उनको कहा कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोग जो है ना वचन को जानते हैं
लेकिन उसके बावजूद और मेरा मोबाइल लेकर अपने पास रखिए और मुझसे ये कहिए लेकर एक हफ्ता के बाद कि पास्टर जी आपके मोबाइल में मैंने ये देखा। आपको पता है मोबाइल में और कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? इससे पहले कि मैं अपने मोबाइल को गलत जगह पर प्रयोग करूं, इससे पहले कि मैं किसी को गलत उत्तर लिखकर भेजूं, मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन मुझे रिमाइंड होता है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में पाप ना करो। एक वचन और पढ़ेगा, भजन संहिता की किताब उसका 37वां अध्याय और उसके 31 वचन में बाइबल इस प्रकार से कहती है, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 27 वर्स 21 में लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पांव नहीं फिसलते। जिस व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर का वचन बना रहेगा ना, उसके पांव कभी नहीं फिसलेंगे। आपको पता है सद्रक, मेशक, अबेदनगो ये 3 व्यक्ति थे और ये आग में पहुंचने के बाद भी नहीं चले। क्यों? बाइबल बताती है इन तीनों के साथ एक व्यक्ति और था, है ना, लेकिन ये 3 लोग ही आग में फेंके गए थे। मेरे कहने का अर्थ है कि वहां पर एक उपस्थिति थी। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर में होगा ना, आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। आपको पता है मैंने कुछ फोटोज फेसबुक में अपलोड किया है ना, और एक प्रभु के जन ने मुझसे पूछा वहां पर कि हेलो, आप अलग अकेले आए हैं क्या यहाँ पर घूमने के लिए? मैंने उसको लिख कर भेजा विद जीसस। मैंने कहा कि मैं अकेले नहीं हूं, प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि मैं कहीं अकेले नहीं जाता। इससे पहले कि मैं निकलूं, बाइबल बताती है कि वो मेरे मार्गों को बनाता है। हालेलुया, बोला यीशु प्रभु की। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं पहली बात, क्योंकि मेरे पास समय कम है और विषय ज्यादा है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में अगर आप बने रहेंगे, आप प्रतिदिन आपकी उन्नति होगी, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आपके मुख से एक ज्योति दिखेगी। आपको पता है, आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि आप प्रभु यीशु मसीह में। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, मैं वहां पे गया और मुझे एक भाई मिले, मुझे बॉर्डर क्रॉस करने नहीं मिला, और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बोला गया कि आप यहीं पे स्टे कीजिए, आप ज्यादा दूर जा नहीं सकते। तो मैंने कहा कि जिसके लिए आया हूं मैं, अगर वही नहीं देख पाऊंगा तो सब बेकार हो जाएगा। आपको पता है कि जिस भाई ने मुझसे कहा, है ना, वो थोड़ी देर बाद मेरे पास आया, मुझसे बातचीत करा, पूछा आप कहाँ से आए हैं, है ना, क्योंकि राइडर्स की वहाँ पे बहुत इज्जत है, बाइक राइडर्स। तो मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ से आया हूँ। उसने फिर बाइक के बारे में बहुत बातचीत उसने करने लगा और उससे बहुत सी बातों को वो मुझसे करने लगे। उसके बाद उसने अंतिम में मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो मैं कहा कि मैं प्रभु का सेवक हूँ और प्रभु के सुसमाचार को बांटता हूँ। तो उसने कहा कि आप पास्टर हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं पास्टर हूँ। उसने तुरंत हाथ जोड़कर घुटने पे आकर मुझे बोला कि जय मसीह की पास्टर जी। वहाँ पे थोड़ा सा प्रथा थोड़ा अलग है, लोगों से मिलने का तरीका बहुत अलग है, और उसने मुझसे जय मसीह किया और उसने कहा कि अपना हाथ मेरे सर पर रखे, और पूरा वर्दी में था वो व्यक्ति। और उसके बाद जो है उसने कहा कि नहीं आप मुझे आशीष दिए मगर नहीं जा सकते। फिर आपको पता है परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया, मैं गया। उसके बाद उसने कहा कि मैं आपको 1 दिन का परमिट मिल रहा है, लेकिन मैं आपको 2 दिन का परमिट दिला सकता हूँ, आपके पास समय है तो आप रुक जाइए। मैंने कहा कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, संडे को मुझे इन्हीं हम अपने चर्च में पहुंचना है। अर्थात मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब आप कहीं जाओगे ना, आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि यू आर ए क्रिश्चियन गाय, है ना,
आप एक मसीह व्यक्ति हो, लेकिन आपको पता है आपके मुख से, है ना, आपके जीवन से आपके जीवन से एक प्रकाश निकलेगा, एक उजाला, एक लाइट निकलेगी। बाइबल बताती है कि स्तिफनुस के मुख से वो ज्योति दिख रही थी, और जब वो ज्योति लोगों ने देखा तो उनको लगा कि ये तो स्वर्ग दूत बैठे हुए हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि अगर आज हम परमेश्वर के वचन में हम बन जाते हैं, वो हमारे पाँव को फिसलने नहीं देगा। वो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, है ना? गीत सुने कि नहीं? पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। वो हमारे पाँव को फिसलने नहीं देगा। आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना आए, आप एक ऐसे जगह पे खड़े होंगे जहां पे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको आपके दिमाग में एक बात चलेगी, पता है क्या? परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। मैं आज आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। आप ध्यान दीजिए, क्यों यूसुफ पोतीफर के पोतीफर की पत्नी के पास से भाग के चला गया? उसने कहा कि कोई नहीं देख रहा, घर पे कोई नहीं है। पता है, उसने कहा मेरा खुदा मुझे देख रहा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो हमारे आत्मिक उन्नति होती रहेगी। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर हम विश्वास में प्रार्थना करें, अगर हम विश्वास में प्रार्थना करें तो हमारी आत्मिक उन्नति होगी। अब विश्वास से हम कैसे प्रार्थना करें? लोग कहते हैं, अगर मैं पूछूं भैया प्रार्थना करते हो, तो कहेंगे कि बिल्कुल मैं प्रार्थना करता हूं। तो विश्वास से हम कैसे प्रार्थना करें कि हमारी आत्मिक उन्नति हो? तो मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। मैं आप एक काम कीजिए, निकालिए मत्ती की किताब, उसका 6 अध्याय और उसके 5वें और 6वें वचन को मेरे साथ पढ़िए। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, तू कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनाओं में और ना सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। बिल्कुल, देखिए बाइबल इस प्रकार से कहती है कि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों में खड़े होकर प्रार्थना करना उनके लिए अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार को बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय बस अब ध्यान दीजिए, क्या देगा परमेश्वर? प्रतिफल देगा। मैंने आपको पहले ही कहा ना कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसका प्रतिफल ना मिलता हो। हर एक काम का प्रतिफल मिलेगा। अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत काम का भी प्रतिफल आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे काम का भी प्रतिफल उसी प्रकार मिलेगा। अगर आप अच्छे बीज डाल रहे हैं, बाइबल कहती है कि उसका अच्छा फसल होगा, लेकिन अगर आप बुरे बीज डाल रहे हैं तो उसका भी अच्छा फसल होगा, है ना? अब मैं एग्जांपल में मैं आपको 2 लोगों को रख सकता हूं, एक का नाम इस्माइल और एक का नाम इसहाक। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा, जो वाचा का संतान ठहरेगा। आपको पता है बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अब्राहम ने परमेश्वर के वाचा पर, अर्थात सारा ने इंतजार करना ना चाहा, और सारा ने अब्राहम से कहा कि मुझे संतान चाहिए। उसने हसीना को अब्राहम के पास भेजा, और बाइबल बताती है
कि एक संतान हुआ जिसका नाम इस्माइल था। आपको पता है वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं आया, लेकिन फिर भी इस्माइल का जन्म हुआ। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, है ना, कि अब्राहम से पुत्र होगा और मैं उसके वंश को बढ़ाऊंगा। आपको पता है इस्माइल के द्वारा भी परमेश्वर ने एक जाति को खड़ा किया, लेकिन वाचा का पुत्र का जन्म नहीं हुआ। लेकिन जब इस्माइल 8 वर्षों का हो गया ना, इसके बाद बताती है तब इशाक का जन्म हुआ। अर्थात जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, जब अब्राहम के द्वारा इसहाक का जन्म हुआ, आपको पता है परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा वाचा का संतान को रखा। अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर आज हम अच्छे बीज डालेंगे तो अच्छा फल होगा, और हम बुरे बीज डालेंगे तो उसका भी फल वैसा ही होगा। आप ध्यान दीजिए, दाऊद की एक गलती, है ना, उसके पुत्रों को उसके जीवन में कितनी समस्याओं को लेकर आएगा। सुलेमान की एक गलती पूरा राज्यता उनके हाथ से ले लिया गया। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि आज हम कैसे प्रार्थना करते हैं, अर्थात हम कैसा बीज हम डाल रहे हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, मैं आपका ध्यान जो है दूसरा राजा उसके 4 अध्याय और उसके 33 वचन की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां पर एक स्त्री जो सुमेरी स्त्री थी, और बाइबल बताती है कि उसका पुत्र मर चुका था और वो अपने पुत्र को लेकर कहां पहुंचती है? अलीशा के पास। आपको पता है अलीशा से पहले अलीशा ने गेहजी को भेजा, लेकिन गेहजी के द्वारा वो नहीं जागा, क्योंकि गेहजी का मन जो है 2 प्रकार का मन था। 2 प्रकार का था कि नहीं था? गेहजी का मन कैसा था? लालच से भरा हुआ। अब आप बोलेंगे कैसे लालच से भरा हुआ? जब नामान कोढ़ी चंगा हुआ, आपको पता है वो अलीशा के लिए बहुत सा भेंट लेके आया था, और अलीशा ने उसे एक भी भेंट ग्रहण नहीं किया। आपको पता है नामान लौट कर जा रहा था अपने धन को लेकर चंगा होने के बाद, और जब वो जा रहा था तब गेहजी उसके पीछे भागा और उसने कहा कि अलीशा ने कहा कि ये मुझे दे दे, एक थाल मुझे दे दे। अलीशा ने कहा, इसको सब मिल रहा था, उसने उसमें से एक भी नहीं लिया, लेकिन उसका दास साहब उसको बोलता कि एक दे दे। नामान की भी सोच वैसी थी, है ना, और उसने उस थाल को उठाया और दे दिया। आपको पता है जब वो लौट कर आया तो अलीशा ने उससे कहा कि तू क्या किया? जो मैं सब कुछ रिटर्न कर दिया उसी से तू प्रेम रखा, जा अब से नामान का कोढ़ जो है वो सदा तेरे साथ बना रहेगा। और आपको पता है गेहजी जब तक जीवित था नामान का कोढ़ उसके शरीर में बना रहा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही नामान वो भेजा गया, लेकिन पता है वो बच्चा जीवित नहीं हुआ। लेकिन बाइबल बताती है कि जब उसकी मां उस बच्चे को लेकर वहां पहुंचती तब वो बच्चा लेकर, बाइबल बताती है 33 पद को हम पढ़ेगा, वहां पर रखा है कि उसने उस किवाड़ को बंद किया, उस रूम के किवाड़ को बंद किया और उसने क्या किया? प्रार्थना किया। और बाइबल बताती है कि वो बच्चा जी उठता है। आपको पता है बाइबल इस प्रकार से कहती है कि एक लड़की की मृत्यु हो जाती है और उसका पिता यीशु मसीह के पास पहुंचता है, और यीशु मसीह के पास पहुंचने के बाद उससे कहता है कि मेरी बेटी जो है बहुत बीमार है, आप चलिए ना प्रभु, आप तो सब कुछ चंगा करते, मेरी बेटी को भी चंगा कर देंगे, है ना।
बीच रास्ता में एक इंसिडेंट होती है, एक ऐसी स्त्री यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है जो लहू से पीड़ित थी। आपको पता है चंगा हो जाती है। लेकिन बाइबल बताती है कि उसमें यीशु मसीह को पूछने में बहुत समय लग जाता है, वहां पे जो भीड़ लगी रहती है। और इस बीच में बाइबल बताती है कि उस व्यक्ति का नौकर उससे आगे कहता है कि अब गुरु को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। आपको पता है बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उसको निराश नहीं किया, है ना। हम कई बार लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं उसके कामों के अनुसार, है ना। आपको पता है यीशु मसीह उससे निराश नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा तेरी बेटी मरी नहीं, लेकिन क्या करेंगे, सो रही है ना। जब यीशु मसीह वहां पहुंचे तो वहां पे बिलाप चल रहा था, रोना चल रहा था, लोग छाती पीट रहे थे, है ना। और जब यीशु मसीह वहां पहुंचे, यीशु ने कहा कि ये मरी नहीं है, सो रही है। लोग हंसने लगे, सडनली रो रहे थे और सडनली वो लोग हंसने लगे। मतलब आप सोचिए कि उनका रोना भी कैसा होगा, है ना, बनावटी रोना। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह उस कमरे में ढुके और उस कमरे में ढुकने के बाद, है ना, यीशु मसीह ने कहा कि सबको यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। आपको पता है जब किवाड़ बंद हुई, यीशु मसीह ने क्या कहा, तलीता कूमी, है ना। और आपको पता है कि जैसे ही यीशु मसीह ने कहा, वो लड़की जी उठी। मेरे प्रियो में कहने का अर्थ यह है कि अगर आज हम अपने जीवन में विश्वास का वो फलस्वरूप देखना चाहते हैं, हमें आवश्यकता है कि हम किवाड़ बंद कर हम प्रभु की उस उपस्थिति को अपने जीवन में ढूंढे। ये बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि तू मुझ पे विश्वास करता है और मेरा वचन तुम में बना रहता है, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हें प्राप्त होगा। अगर आप विश्वास के साथ खुदा से मांगेंगे, बाइबल कहती है कि आपके दुखों को वो आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है, यशायाह नबी की किताब उसकी 26 अध्याय उसके 20 वचन को आप पढ़िएगा। वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो और थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। तब तक क्या करो, अपने आप को छिपा रखो। जिन्हें पता है कि बचपन में आप करते थे कि नहीं करते थे। जब डैडी बहुत गुस्सा हो जाता था ना, मैं पलंग के नीचे घुस जाता था और वेट करता था कि उनका गुस्सा कब शांत हो। और पता है जब मैं उनको हंसते हुए देखता था और धीरे से पलंग से बाहर निकलता था, और तब मैं देखता था कि डैडी मारते नहीं थे क्योंकि उनका मूड चेंज हो जाता। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, अगर आज आप क्लब के उस क्रोध से बचना चाहते हैं, अपने जीवन में उस आत्मिक उन्नति को देखना चाहते हैं, कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। विश्वास के साथ प्रार्थना करते जाइए। याद रखिए वो विधवा स्त्री वो प्रतिदिन उस न्याय के पास आती थी और बाइबल बताती है कि खुदा ने उसके विश्वास के द्वारा उसका न्याय को पूरा कर दिया। तो हम जब उस खुदावंत से मांगेंगे तो वो हमें क्यों नहीं देगा। पता है आज कहीं ना कहीं हमें आत्मिक उन्नति की आवश्यकता है। अभी भी हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं और इसलिए अभी भी गड़बड़ हो रही है। और मैं समझता हूं कि अब हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा है। मत्ती उसके 6 अध्याय उसके 18 वचन को पढ़ेगा, वहां पे लिखा है, अगर ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है कि तेरा पिता इस दशा में तुझे देखेगा तो क्या देगा? प्रतिफल देगा। प्रतिफल देगा। कौन सा दशा में? जब आप उस कोठरी में उस रूम के अंदर में बंद रहे और जब उनके सामने घुटने में आकर आप खुदा से प्रार्थना करेंगे, तो बाइबल कहती है कि जब पिता इस दशा में हमें देखेगा ना तो हमें क्या देगा? प्रतिफल देगा। लेकिन मैं आज आपको सच कहना चाहता हूँ, इस दशा में खुदा हम में से किसी को नहीं देख पाता, क्योंकि आज हम वैसा होकर खुदा के पास आते ही नहीं है।
और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ कि हमारे ना आने के कारण आज हमारी आत्मिक उन्नति में एक रुकावट आ गई है। हमारा स्तर जो है दिन ब दिन घटते चला जाता है। और जब तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा स्तर जब तक घटा हुआ रहेगा, हम खुदा से कितना भी प्राप्त करना चाहेंगे, हमें कुछ भी प्राप्त ना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपकी प्रेयर में एडोरेशन होने की आवश्यकता है, अर्थात आराधना होने की आवश्यकता है। आपके प्रेयर में आप जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में आपका आराधना के साथ साथ परमेश्वर की आपका कन्फेशन भी होने की आवश्यकता है। आपको खुदा से कन्फेस करने की आवश्यकता है, खुदा हम ऐसे थे लेकिन अब तूने हमें पवित्र किया है, अब हम गुनहगार नहीं रह सकते प्रभु, तूने हमें लहू से धो लिया। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ कि एक बार हम लहू से धो लिए गए ना, हमें दोबारा प्रभु के सामने आकर कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु हम गुनहगार हैं। अगर आप फिर से खुदा के सामने कह रहे हैं कि आप गुनहगार हो, इसका मतलब है कि अब आपके लिए यीशु मसीह को फिर से क्रूस पे चढ़ाना पड़ेगा और तब उसके लहू के द्वारा आप पवित्र की जाओगे। अर्थात मेरा कहने का अर्थ है कि आपके प्रेयर में आराधना होने की आवश्यकता है, स्तुति होने की आवश्यकता है, आपके प्रेयर में कन्फेशन होने की आवश्यकता है, आपके प्रेयर में परमेश्वर को धन्यवाद अर्थात थैंक्स गिविंग देने की आवश्यकता है, और आपका प्रार्थना होने की आवश्यकता है। ये चार बातें अगर आप अपने प्रार्थना में लगातार आप करते रहें, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, खुदा जानता है, बाइबल लिखता है कि हम उससे क्या मांगे, वो हमारे मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम मांगते रहते हैं, नहीं मिलता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें आराधना मिसिंग रहती है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा कन्फेशन मिसिंग रहता है। हम प्रार्थना करते हैं, हम उस रीति से खुदा को हम धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, और यही कारण है कि हमारी प्रार्थना जो है हमारे जीवन में उन्नति को नहीं ला पाती है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछा हूँ, क्या आप सचमुच आत्मिक उन्नति में बढ़ रहे हैं? अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो आज ही आप खुदावंद के वचन को अपने जीवन में रखने की आवश्यकता है। आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और इसके साथ जो है आपको विश्वासियों के साथ है ना संगति रखने की आवश्यकता है, आपको किसी और के साथ नहीं। आपको पता है, हम कई बार बहुत लोगों के साथ हम संगति बांधने की कोशिश करते हैं, और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल इस प्रकार से कहती है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 33 वचन इस प्रकार से लिखा है कि धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। याद रखिए, अगर हम जब विश्वासियों के साथ हम संगति नहीं करते हैं, उसके साथ हम प्रेम की संगति नहीं करते हैं, और उसके हमारी संगति जो है औरों के साथ होने लगती है, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हम कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में, हमारे आचरण में एक गलत उपहास डाल रहा है। मेरे साथ निकालेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 34 और 35 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 24 एंड 35, और वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं। आपको तो बहुत सी आज्ञाएं प्राप्त हुई है, ये बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें एक और आज्ञा देता हूं कि आपस में क्या करो, प्रेम रखो। मैं आपको सच कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज किसी चीज की घटी अगर लोगों के अंदर में दिखाई देती है तो वो है प्रेम की, क्योंकि बाइबल बताती है कि आज हमें प्रेम रखने की आवश्यकता है। और याद रखिए, शैतान जो है, जो परमेश्वर का वचन है, उसके ठीक विपरीत काम करवाता है। और परमेश्वर कहते हैं कि प्रेम रखो, तो कहेगा प्रेम मत रखो, बैर रखो। तो छोटी छोटी बातें जो है ना, वो क्या करेगी ना कि वो हमारे प्रेम के बीच में बैर को उत्पन्न दे देगी। अब कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी से जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, और
जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता है और जब हम किसी को उत्तर नहीं देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति समझता है कि आप उससे नाराज हो, है ना। और उससे क्या होता है कि मिस कम्युनिकेशन होता है, और जब मिस कम्युनिकेशन होता है तो आपको पता है आप जो सही भी बोल रहे हो उसको सही बात उस तक पहुंच नहीं रही है, क्योंकि एक गैपिंग हो चुका है। और आपको पता है ये गैप जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है इसके बाद जो ये गैप नहीं भरता। मैंने इससे पहले भी इलस्ट्रेशन दिया था कि एक भाई के घर पे मैं गया था और जब बहुत से बातचीत हो रही थी और हम लोग बातचीत कर रहे थे और वहाँ पे बातचीत हुई कि एक धागा अगर टूट जाता है ना, तो आप उसको जोड़ तो लेंगे लेकिन उसके एक गांठ बना रहता है। शीशा टूट जाता है, आप उसको जोड़ भी लेते हैं, लेकिन जब भी उस शीशे के सामने आएगा आपको एक दरार ऑलवेज दिखाई देगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल इस प्रकार से कहती है, यूहन्ना 13:34 में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ और वो ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम्हें भी वैसा एक दूसरे से प्रेम रखने की आवश्यकता है। लेकिन आपको पता है आज हम किसी बात में गिरते हैं तो सबसे बड़ी बात वो है कि हम एक दूसरे के साथ हम प्रेम नहीं रख पाते हैं, हम दूसरे के साथ वो संबंध कायम नहीं कर पाते जो संबंध हम अपने लोगों के साथ हम कायम करते हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है। अपना ध्यान जो है प्रभु के वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ, बस मैं 10-15 मिनट के अंदर समाप्त करूंगा। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 20 वचन को आप पढ़ेगा। 1 John chapter 4:20 में लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखा तो वह झूठा है। जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता वो अपने परमेश्वर से भी जिसने उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता, है ना। बाइबल कहती है कि जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, है ना, फिर अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, बाइबल कहती है वो व्यक्ति झूठा है। आप कहते हो कि आप प्रेम रखते हैं लेकिन जिसे आप देख रहे हो उससे आप प्रेम नहीं रखते। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि उससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं होता, क्योंकि आप सामने रहने वाले व्यक्ति से आप प्रेम नहीं कर सकते, है ना। जो दिख नहीं रहा है उससे आप कैसे कह सकते हो कि आप उससे बहुत प्रेम करते हो। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आज हमें विश्वासियों के साथ प्रेम रखने की आवश्यकता है, हमें विश्वासियों के साथ संगति बांधने की आवश्यकता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 6 अध्याय को आप पढ़ेंगे ना 12 पद से, वहां पे लिखा है कि असमंजसों में मत जुड़ो, क्योंकि विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या मेल जोल लिखा है ना। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 6 अध्याय उसके 12 वचन से पढ़िए। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों अविश्वासियों के साथ असमान 14 पद से हाँ अविश्वासियों के साथ हाँ आसमान नहीं सॉरी सिस्टर आप गलत पढ़ रहे हो। अविश्वासियों के साथ असमंजसों में न जुड़ो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाम, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। और जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, आमीन। ध्यान दीजिएगा कि बाइबल हमसे चीफ
कर पुकार कर कहती हैं कि आज हमें विश्वासियों के साथ संगति रखने की आवश्यकता है। हमें आज ऐसे भाई और बहन के साथ संगति रखने की आवश्यकता है, उनके साथ प्रेम रखने की आवश्यकता है जो आज भी प्रभु में कमजोर है। अगर अभी भी आपकी उन्नति नहीं हुई है, अभी भी आप आत्मिक उन्नति में नहीं बढ़ रहे हैं, है ना, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप ऐसे भाइयों के साथ, ऐसे बहन के साथ रहना स्टार्ट कीजिए जो आपके से प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू अ न्यू लॉ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूँ कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। पहला यूहन्ना उसके 3:10 में इस प्रकार से बाइबल कहती है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम रखता है। भाई कहते हैं इसी से हम जाने जाते हैं कि हम खुदावंत के बेटे हैं कि नहीं। अगर अभी भी हमारे अंदर में दो प्रकार का मन है, दो प्रकार के स्वभाव है, दो प्रकार की हम दृष्टि रखते हैं। मैंने हमेशा उन बच्चों को कहा है ना, जो ये कहते हैं कि नहीं मेरी मम्मी मुझसे प्रेम नहीं करती, मेरे भाई से बहुत ज्यादा प्रेम करती। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि एक माँ का कभी भी दो प्रकार का स्वभाव नहीं हो सकता। अगर एक माँ का दो प्रकार का स्वभाव है तो उसके अंदर में माँ का चरित्र नहीं। अगर एक पिता दो बच्चों को दो प्रकार की दृष्टि से देखता है तो उसके अंदर में पिता का स्वभाव नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने जीवन से हम प्रेम को प्रदर्शित करें। याद रखिए, आज भी हम अगर उसी प्रकार से हैं कि हम पहले भी पैर रखते थे एक दूसरे से, और आज भी हम मसीह के आने के बाद भी हम एक दूसरे से पैर रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारा स्तर जो है वहीं का वहीं पे है। अभी भी हम प्रभु में आए नहीं है, बस एक लेवल अपने सर पे हमने लगा दिया है कि हम मसीह के लोग हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सब कुछ प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है और वचन बहुत ज्यादा, फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं आज आपको सारा वचन बताऊं ताकि आप परमेश्वर के उन वचनों के द्वारा आशीष पा सके जिसके लिए आज आप यहाँ पे अपने आप को आपने प्रस्तुत किया है। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 5 वचन। पर जो कोई उसके वचन पे चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है, नहीं, बस आप ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है इसी से आप जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में हैं, है ना। आपको पता है जब मैं उस लाचुन बॉर्डर पे था, है ना, जहाँ पर मुझे परमिट मैं सबमिट कर रहा था, और जब वहाँ पे वो मुझे भाई मिला तो उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, या फिर उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो प्रभु का जन है। आपको पता है बात परमिट को लेकर हो रही थी, लेकिन अचानक से परमेश्वर ने हम दोनों के मन में इस बात को जगाया। आपको पता है उस भाई ने एक दुख प्रकट किया, बोला कि मैं 8 साल से हूँ, लेकिन मैं यहाँ 8 साल से यहाँ पर चर्च नहीं जा पा रहा हूँ, प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग 2-3 लोग गैदर नहीं हो सकते, क्योंकि आप नीचे में जुमतान तक वहां पे मसीह समाज के लोग रह सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं, लाचों और लाचे में नहीं। आपको पता है अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु का नाम भी लेता है, उनको जब घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसका सारा सब कुछ ले लिया जाता है। उसने मुझसे प्रार्थना कराया उस जगह पे कि खुदा का राज इस जगह पे आने पाए। बोला मास्टर, हम लगातार हम लोग दुआ कर रहे हैं कि इस जगह पर परमेश्वर का राज आने पाए, क्योंकि लोग यहाँ पे बद से बदतर है,
मैं आज आपको सच कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज हमें आवश्यकता है कि हम उस मसीह संगति को अपने जीवन से उत्पन्न करें कि जहाँ तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, जहाँ पर लोग अपने आप को कठोर कर चुके हैं, आज वो बदले, आज उनके जीवन में परिवर्तन आए। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब आपके अंदर में एक आत्मिक उन्नति होगी ना, तो जिस प्रकार से स्तिफनुस के मुख पर एक प्रकाश थी, एक लाइट थी, जिस प्रकार से मूसा सिनाई पर्वत पर जाता था और वहां से खुदा के सामर्थ को लेकर आता था, है ना। जब आज आप खुदा की उपस्थिति में रहकर आप जब खुदा के लोगों से प्रेम करने लगेंगे, आपको पता है वो प्रेम झलकेगा, है ना। झलकेगा कि झलकेगा, वो प्रेम दिखेगा कि आपका नेचर कैसा है। जो व्यक्ति घर में जो है ना चिड़चिड़ा रहता है ना, वो बाहर कितनी भी अच्छा दिखाने की कोशिश करे, आपको पता है वो स्वभाव प्रकट हो ही जाता है, वो दिख ही जाता है, क्योंकि उसका नेचर वो है। अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह है कि आज मैं परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बनाकर रखने की आवश्यकता है, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है और मसीह लोगों के साथ हमें प्रेम का व्यवहार रखने की आवश्यकता है। इससे हमारी आत्मिक उन्नति होगी। चौथी और आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जगत में हमें गवाही देने के लिए खुदा ने रखा है, और बाइबल बताती है कि हमें जगत में गवाही देने के लिए हमें एक आत्मिक अनुशासन की आवश्यकता है। बहुत बार हम गवाही देते ना, अरे प्रभु में हम आए हैं, आप भी आ जाइए, हमको प्रभु ने ऐसा दिया, वैसा हो जाएगा, है ना। हम ऐसी टेस्टिमनी जो है हम अपने जीवन में रखते हैं। लेकिन मैं आज आपको सचमुच प्रभु के वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आज जब हम प्रभु में हैं, है ना, तो आपकी गवाही जो है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी टेस्टिमनी जो है वो कैसी होनी चाहिए, ताकि आपकी गवाही के द्वारा भी आत्मिक उन्नति हो सके। चलिए मेरे साथ निकालेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 8वें वचन को पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 8 को आप पढ़िएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। बाइबल बताती है कि मेरे पिता की महिमा केवल एक बात से होती है कि तुम फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अर्थात कि अगर हम फल ना लाए, है ना, अगर हम फल ना लाए तो हम चेले नहीं बन सकते, है ना। जिस प्रकार से एक स्त्री जब बच्चा जन्म देती है तभी वो मां कहलाने का अधिकार को प्राप्त करती है, लेकिन जब तक उसे संतान ना हो, जब तक उसे बच्चे प्राप्त ना हो, है ना, उसे मां बोलने वाला कोई भी नहीं होता, है ना। लोग उसे बहुत बुरी नजर से देखते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि अरे आप उसको देख लिए, वो स्त्री तो सूखी पड़ी हुई है, आपका जीवन भी क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ठीक उसी प्रकार आज हम प्रभु के लोग हैं। अगर आज हम प्रभु में एक फल उत्पन्न नहीं करते हैं तो हम उस पेड़ के समान हैं, उस फिग ट्री के समान है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने फल खाने के समय ढूंढा और उसमें फल प्राप्त ना हुआ और उस वृक्ष को क्या किया गया, श्राप दिया गया। और बाइबल बताती है कि वो सुबह होने से पहले वो पेड़ सूख गया, जो कल तक हरा भरा था आज वो सूख गया। मेरे प्रियो, मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर परमेश्वर की महिमा किसी बात से होती है तो वो इस बात से होती है कि हम बहुत सा फल लाए, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और आपको पता है यही कारण था कि यीशु मसीह ने जब सुना कि जॉन द बैप्टिस्ट, है ना, यूहन्ना बपतिस्मादाता गिरफ्तार हो चुका है, और बाइबल बताती है मत्ती 4:17 में लिखा है यीशु मसीह उसके बाद जो है सुसमाचार का प्रचार करना आरंभ करता है। और बाइबल बताती है कि वहां पे 19 पद को अगर आप पढ़ेंगे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4:19 में लिखा है कि उसने कहा मेरे पीछे चले आओ
मैं तुमको मनुष्य के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। आपको पता है ये बातें किसको कहा गया? पतरस और अननियास को, है ना। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चले आओ। आपको पता है क्यों पतरस और अननियास उसके पीछे चले आए? क्योंकि उन्होंने उसके अंदर में फ्रूट्स देखा था। और वो कौन सा फल लगा हुआ था यीशु मसीह के अंदर में? एप्पल था, ग्रेप्स था, कौन सा फ्रूट था? आपको पता है कि उस रात पतरस ने क्या किया? मछली पकड़ने के लिए पूरी मेहनत करी, लेकिन उसे एक भी फिश नहीं मिला। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जब उसके पास पहुंचे, यीशु ने कहा कि इस बोट को थोड़ा और अंदर लेके जाओ। आपको क्या पता है? आपको क्या लगता है? पतरस को मछली मारना नहीं आता था? कई वर्षों से पतरस जो है मछली मार रहा था ना, पकड़ रहा था। सही भाषा होगी पकड़ रहा था। तो उनको पता है कि मछली कहाँ पे होगी और कहाँ नहीं होगी। पतरस इस बात को जानता था और पतरस ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसे फिश नहीं मिला, उसे मछली नहीं मिली। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम बोट अंदर लेके जाओ, है ना, उस नाव को अंदर लेके जाओ, जब ये अंदर जा रहे हैं और जब जाल देखी, इतनी मछलियां आई, एक नाव संभाल नहीं रहा था और नाव को बुलाया गया, है ना। और बाइबल बताती है कि जाले फटने लगे थे। पतरस ने यीशु को कहा कि प्रभु मैं पापी हूँ, तो यहाँ से चला जा। आपको पता है पतरस उसी घड़ी कन्फेस किया, लेकिन आपको पता है यीशु ने कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मछली पकड़वाने वाला बनाऊंगा। अर्थात बाइबल बताती है कि पतरस ने यीशु के अंदर वो फ्रूट्स को देखा, पतरस ने यीशु के अंदर में उस फलों को देखा। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, वो फलें जो है बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का उस रूप को वो देखते हुए वो परमेश्वर के पीछे चलने लगा था, यीशु के पीछे चलने लगा। और इसलिए वहां पे 4:19 में लिखा है कि उसने कहा कि मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। आपको पता है कि क्यों यीशु के अंदर में ये फ्रूट्स आए थे, है ना। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेके जब वो बाहर निकले, तब पवित्र आत्मा के ऊपर में आकर ठहरे कबूतरों के नए, और आकाश से एक वाणी आई कि मेरा प्रिय पुत्र है। और आपको पता है इसके बाद जो है यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया और पवित्र आत्मा का वो सामर्थ जो है वो पतरस को दिखाई दे रहा था। और मैं आज आपको सच कहना चाहता हूँ, आप भी अपने जीवन की गवाही के द्वारा लोगों को उत्साहित कर पाएंगे। लेकिन ये कब हो? एक वचन निकालिए जिसका हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेरित की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 8वें वचन को आप पढ़िए। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। अब ध्यान दीजिए, when Holy Spirit comes upon you and you shall be witness in Judah, Jerusalem and Samaria, और वहां पे लिखा है you shall witness और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अगर ध्यान दें तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ जो है ना, जब आप पवित्र आत्मा को आप रिसीव करेंगे, क्योंकि जब आपकी आत्मिक उन्नति होगी ना, जब आप आत्मिक ग्रो होगा ना, तो ये मनुष्य के द्वारा नहीं होगा। जकरिया की किताब उसके 4 अध्याय 6 वचन में लिखा है, ना तो बल से न शक्ति से परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, है ना। बाइबल इस प्रकार से कहती है मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर के वचन को अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल बहुत साफ रूप से कहती है जब पवित्र आत्मा आएगा तो
सामर्थ पाओ, यानी कि आपके अंदर एक आत्मिक उन्नति की आवश्यकता है। और आपके पास जैसे ही वो आत्मिक उन्नति होगी ना, जैसे आप आत्मा में बढ़ने लगोगे ना, है ना, आप यहूदिया, समरिया और दुनिया के छोर तक आप प्रभु के लिए गवाह ठहरोगे। आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपके टेस्टिमनी को शेयर करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन खुदा आपके जीवन से उस टेस्टिमनी को रिवील करेगा। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। तो आज मैंने आपको 4 बातें बताई। पहली बात, हमें खुदा के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हमें विश्वास से खुदा में प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है। तीसरी बात, हमें विश्वासियों की संगति में रहना है और उनसे प्रेम रखना है। और चौथी बात, हमें अपने गवाही में